कि हमारा जो संगठन है वीरेंद्र सिंह के साथी, इस संगठन ने एक फैसला लिया था कि हम शहीदी दिवस 23 मार्च को जींद में एक सम्मेलन करेंगे और इस सम्मेलन में हमारा ये भी फैसला था, क्योंकि रैलियां हमने बहुत की हैं, आपके कैथल में भी की, जींद में भी की, रोहतक में भी बेरोजगार हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन था हमारा, उसके बैनर पे बहुत बड़ी रैली की। लेकिन अब की बार हमारे सभी साथियों का ये फैसला था कि हम सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए और उसके मुद्दे हों। क्योंकि जब तक आप सिर्फ है ना भीड़ इकट्ठा करना और मुद्दों की बात ना करना, वो मतलब गैर राजनीतिक जो हमारे संगठन है उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो राजनीतिक फ़ायदा मिलना होता है जिसको मिल जाता है। लेकिन जो लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़, आम जन की आवाज़ तभी लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम तक जाती है जब आम जन के मुद्दे हों, आम जन की जो समस्याएं हैं वो क्या हों। इसके लिए हमने ये फैसला लिया था कि हम अपनी अपनी लाइन के अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के मुद्दे हैं, गरीबी उन्मूलन है, ये अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिन पे हम चिंतन कर रहे थे। और जब हमने पिछली 1 तारीख को जींद में, जैसे आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसी तरह से हमने जींद में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये फैसला हुआ था कि भाई मुद्दे हमारे 23 तारीख तक सारे मुद्दे कलेक्ट हो जाएंगे हमारे पास। और एक 3 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई थी, जिसमें सर्वश्री पंडित विजय कौशिक जी, आपके बीच में राजेंद्र बाकली जी, एक हमारे साथी है रोहतक से दलवीर फोगाट जी, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि भाई कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम एक विशाल जमघट लोगों की जो बात हो वो जनता के बीच रख पाए। लेकिन हमारे साथियों ने ये अपील की है, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं संगठन के, उनसे और जितने और भी हमारे संगठन के साथी हैं, ये अपील की है कि ये, क्योंकि 23 जो मार्च है इस तक संभव नहीं हो सकता, इसीलिए हम अपने इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसके अवसर पर, क्योंकि शहीदी दिवस को ये कार्यक्रम था, हमने ये फैसला किया कि हम जो ऐतिहासिक दिन है 2 अक्टूबर का, अब हम उस दिन एक वहाँ पे विशाल रैली का आयोजन करेंगे। और इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने इस आयोजन के लिए ये पंडित जी जय भगवान गोयल जी तो आपके बीच में हैं, इनके को तो उसका कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है और उस कार्यक्रम के आयोजक होंगे पंडित शिवनारायण शर्मा जी, जो कि जींद से हैं। तो और स्थान हमने भी जींद का ही रखा है, हम कोई स्थान परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे जी, क्योंकि और रैली का नाम होगा मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो का मतलब ये नहीं हमारी आवाज़ या नेताओं की किसी की आवाज़ या वीरेंद्र सिंह की आवाज़, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये आवाज़ होगी लोगों की, आम जन की। वो जो बात कहेंगे, वो जो बातें बोलेगा जो आम आदमी, उसको लेकर, उसकी आवाज़ को लेकर हम एक ये विशाल जमघट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये भी फैसला किया हुआ है कि हम गांव में जाएंगे, सारे हमारे साथी सभी संगठनों के,
सभी संगठन मिलकर करेंगे। आयोजन तो इसका वीरेंद्र सिंह के साथ ही करेंगे, का जो संगठन है वो करेगा, लेकिन ये 2 संगठन भी हम सारे के सारे मिलकर गांव में जाएंगे। गांव में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम जन से उनके मुद्दों को पूछेंगे और जो वो कहेंगे वही फैसला हम करेंगे। उन्हीं मुद्दों को उठाकर हम ये विशाल जमघट करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं। देखिए जी, हमारा जो संगठन है, मैंने बता दिया, हमारे तीनों संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। अब ये बात तो राजनेता जाने, हमने तो जो एक मिनट सर, मैं 1 मिनट जी। हमारा काम ये है कि हम तो नेताओं को ये बता देंगे कि जी ये समाज के मुद्दे हैं। जो भी हमें ये कहेगा, हमें आश्वासन देंगे, हम उनके साथ हैं। कोई नेता हो चाहे, हमें इस बात से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हमने ये बता दी कि हम जो मुद्दों को महत्व मिलेगा। रैली तो जी हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन के बैनर पे रोहतक में 2003 में हुई थी। लाखों की तादाद में यूथ गया और उस समय कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन बेरोजगार हमने तो कर दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा, बेरोजगार संगठन एक बात में तो सफल रहा। ये बागल गांव से बैठे, मैं पिछले दिन इनके गांव में गया था। एक फायदा हमें हुआ कि गांव के बच्चे जो शिक्षित हैं, खास तौर पे एक तो होते कि जो वैसे जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र के बच्चे, हम जो नुक्कड़ सभाएं गांव में करके आए थे, उससे विदेशों में जाने, पढ़ने के लिए भी, नौकरी करने के लिए भी देशों की ओर जाने लगे। जो पहले आपकी जो ये बेल्ट है पेवा से ऊपर, फिर पंजाब के लोग तो जाते थे, हमारा हरियाणा का बच्चा थोड़ा सा घबराता था, उसका ये फायदा हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से एक ब्यूरो तो बढ़ा दिया, विदेशी रोजगार ब्यूरो, लेकिन उस पर वो सेल योग का योग बंद पड़ा है। सरकारों ने कोई काम नहीं किया उस मुद्दे पे, एज इट इज वो बंद पड़ा है। तो हर चीज़ का, हर बात का फायदा। लेकिन इस बार है, हमारा ये अनुभव है कि हम ऐसा कोई अपने संगठन के बैनर पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसका रिजल्ट ना आए। और वो तो उस समय तो एक कारण और भी था बेरोजगार संगठन में, क्योंकि चुनाव नज़दीक था उस समय, तो वहाँ पे ज़्यादातर है ना कुछ बायोडाटा लेके आ गए, उस तरह के लोगों ने भी एंट्री की। हम स्वीकार करते इस बात को, लेकिन इस बार तो हमारा टोटली जो मिशन है वो है मुद्दों का। जी जी नहीं, चुप रहे ही नहीं, कहाँ रहे चुप। हम तो, संगठनों का काम क्या है, संगठन तो अपनी आवाज़ उठा सकता है। संगठन का काम ये है कि वह अपनी आवाज़ उठा सकता, लड़ता भी है संगठन, और इसके मुद्दे पर हमारी लड़ाई है। अभी आज भी हमारी लड़ाई एज इट इज खड़ी है, बंद कहाँ हुई है लड़ाई? नहीं, मैं बंद की नहीं बात कर रहा। नहीं, हर जगह जी खूब ऐसा तो नहीं है कि जी जो डेट सरकाई गई है इसके पीछे ये कारण हो, आज कुछ सरकार की ओर से बड़ा आश्वासन मिल गया हो और फिर ये डेट इसलिए। देखिए जी, आप कर रहे हैं राजनीतिक बात। उस समय पे जो है कोई और ऐसा आप दबाव बना पाओ और कुछ और मतलब जो है। देखिए, आप जो बात करें राजनीतिक बात है। मैंने बताया कि क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है इस बात की कि मैं राजनीतिक बातों का, क्योंकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है राजनीति से। राजनीति की बात है, वो राजनीतिक बातों का जवाब तो वीरेंद्र सिंह दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। एक संगठन ने जींद में अमित शाह की रैली को करवाया जी, आयोजन किया जी। भविष्य में अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके संगठनों को राजनीतिक तौर पर अगर यूज करते तो क्या आपके संगठन वीरेंद्र सिंह को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने ये फैसला लिया हुआ है कि मैं अभी कोई चुनाव लड़ने का उनका कोई विचार नहीं है, वो खुद कह चुके हैं इस बात को। लेकिन आपका संगठन तैयार रहेगा वीरेंद्र सिंह को छोड़ने के लिए? देखिए जी, ऐसा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की सहमति से ही हम हमारे जो संगठन है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की जहाँ तक बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने हमेशा समाज हित के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके वो हमारे संगठन के साथ जो हमारा नेतृत्व करेंगे, हम इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन राजनीतिक कोई चीज़ नहीं करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक होगा, लोगों के मुद्दे। अगर होगा तो क्या वीरेंद्र सिंह को छोड़ने के लिए तैयार है? देखिए जी, ऐसा है, अभी पहली बात तो जो आप भविष्य का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, में आप लोग जो कर चुके हैं, नहीं भविष्य का आप एक संगठन रैली कर चुका है। देखिए, रैली कर चुका है, लेकिन क्योंकि आप तो भविष्य में चले गए ना जी। क्या का अभी तो कोई कारण नहीं है ना जी, अभी कारण नहीं है उसका जी।
कितने सुझाव आगे और आगे जो आपकी कमेटी बना रखी है वो जी किस जी तरह के सुझाव आगे? देखिए, मैंने जो बताया गरीबी उन्मूलन है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इस पे कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे स्वास्थ्य है के जो से रिलेटेड विशेषज्ञ, उन सब से है ना, ये 3 सदस्यीय कमेटी है जिसके एक मेंबर हैं आपके बीच में, 2 अभी हैं नहीं। एक का आज कोई प्रॉब्लम आ गई उसको, एकदम अचानक वो रास्ते में से ही वापस गया है, तो घरेलू समस्या आ गई उनको। काफ़ी लोगों से इनका काम करीबन 70% काम इनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन असलियत कई ऐसी बातें होती हैं जिन पे एकदम अट्रैक्शन होती है, वरना ये है मुद्दा। जैसे आप तो शामिल थे 2003 में भी, आप उस समय भी हमारे प्रेस वार्ता में होते थे, बेरोजगारी का मुद्दा था। आज भी बहुत ज़बरदस्त इस पे है ना, मैं ये कहता हूँ कि ये आज तो हद इतनी बढ़ गई है कि आज जो मैंने कहा कि विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, आजकल तो ये हो गया कि बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी एक ऐसा कारण बन गया कि हमारे बच्चे आज देश छोड़ के विदेशों में जाने लगे। ये भी अब अगर हम 2, 4, 5 साल की बात करें तो, क्योंकि सेना जैसी आपने देखा है, इसको भी उसमें परिवर्तित कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर है ना हम काम कर रहे हैं, और ठोस जो भी हमारा कोई भी जो जिसको ये साथी पास करेंगे, उस पर हम सारे साथी, तीनों संगठनों के, सभी संगठनों के साथी मिलकर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद आपके सामने फिर इसी कैथल में आपके सामने हम हाजिर होंगे। कहते हैं ऐसी चतुर्थ रखा गया क्योंकि 2024 में इलेक्शंस है, वे दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो। देखिए जी, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हाँ, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब भी आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो खुद भी करेंगे, वो जब भी आएंगे, अगर उनकी बात है ये, तो उस बात का जवाब वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। सर, आपने अन्य समस्याओं के अलावा महिला उत्पीड़न की बात भी करी है। जी 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 अभी हाल ही में संदीप सिंह का जो एपिसोड था, जी, महिला पहलवानों का एपिसोड था जी, उसमें संगठन ने आपके। यस सर, हमने हर जगह हमने इसी मुद्दे पे बयान भी, अगर आपने पढ़ा, उदयवीर सिंह पूनिया जो हमारे संगठन अशोक श्रीवास जी की तरफ से, हमने हर जगह हिसार में, क्योंकि हम हिसार से बिलोंग करते हैं, तो आजकल मीडिया में आप जानते हैं जिले वाइज खबर रह जाती हैं जी, हमने बिल्कुल इस मुद्दे पे उठाया और ये कहा कि हम महिला शक्ति के साथ, और ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप नहीं, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। तो सीधी सी बात ये, हम तो बिल्कुल उनके बहन जी के साथ हैं, और हमने पहले हिसार में भी कहा, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, हमारा संगठन ऐसे मुद्दों पे साथ है। सोनिया दुहन ने अभी रैली की। जी जी।